उत्तराखंड में बादलों से लगातार तबाही बरस रही है। देर रात चमोली में बादल फट गया, जिससे काफी नुकसान हुआ है। अचानक से आई इस आपदा के बाद कई घरों में मलबा भी घुस गया है। इसके बाद तो लोग जान बचाने के लिए भागने लग गए। प्रशासन राहत बचाव कार्य में जुटा हुआ है। देखिए। चमोली के थराली में बड़ी आफत। देर रात बादल फटने से भारी तबाही। घरों में घुसा मलबा, दब गई गाड़ियां। अगस्त के महीने में उत्तराखंड पर कुदरत की ऐसी टेढ़ी नजर पड़ी है जिसने त्राहिमाम मचा दिया है। 5 अगस्त को उत्तरकाशी के धराली में आई भयानक त्रासदी में सब कुछ मिट्टी में मिल गया। पूरा धराली तबाह हो गया। अब वो मलबे के ढेर में दफन है, जिसमें ना जाने कितने लोग दबे हुए हैं। लेकिन अब धराली के बाद चमोली के थराली में बादल फटने की घटना सामने आई। रात 1 बजे की बात की यह घटना बताई गई है। लोग अपने घरों में गहरी नींद के आगोश में थे, लेकिन बादलों की मंशा कुछ और ही थी। अचानक बारिश के साथ बादल फट गया, जिसके बाद तेजी से मलबा नीचे की तरफ बहने लगा। इससे पहले कि कुछ लोग समझ पाते कि क्या हुआ है, मलबा उनके घरों में दाखिल होता चला गया। चीख पुकार मच गई। इसके बाद तो लोग किसी तरह अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगे, क्योंकि मलबे के साथ पत्थर भी बहकर आ रहे थे। कई लोगों ने बड़ी मशक्कत के बाद अपनी जान बचा ली, लेकिन कई घर, दुकान इसकी चपेट में आ चुके थे। बादल फटने के बाद सड़कों पर भी मलबा बहकर आया, जिसमें कई गाड़ियां दब गईं, जिससे अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि उस वक्त हालात कितने भयानक रहे होंगे। बादल फटने के बाद कई सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं। थराली बाजार, राड़ी बगड़ और चेपड़ो जैसे गांवों में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। सैलाब के नीचे उतरने से बरसाती नाले उफान पर आ गए और उसके आसपास जो घर थे वो भी नहीं बच पाए। तहसील परिसर, एसडीएम आवास में भी मलबा घुस गया। खेत खलिहानों को नुकसान पहुंचा। मौके पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू के लिए लगी हुई हैं। डीएम खुद मौके पर पहुंचे। हरमनी के पास सड़क को खोला गया, जिसके बाद राहत बचाव काम में तेजी आई। इसके साथ ही प्रशासन की टीम ने कई लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेज दिया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम भी मौके पर है। आपदा प्रभावितों की पूरी मदद की जा रही है। बेघर लोगों के लिए राहत कैंप बनाए गए हैं। प्रशासन सुनिश्चित कर रहा है कि जरूरतमंदों को सबसे पहले मदद मिले। कल रात थराली में बादल फटने की घटना घटी है, जिससे कि थराली, चेपड़ो और आसपास के क्षेत्रों में काफ़ी नुकसान हुआ है और एक महिला के घर की दीवार में दबने की खबर है और एक आदमी चेपड़ो में मैसेज चल रहा है। इसके अतिरिक्त परिसंपत्तियों का बहुत बड़ी मात्रा में नुकसान वहाँ पे हुआ है और प्रशासन की टीम, स्थानीय प्रशासन की टीम वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है, जेसीबी से मलबा हटाया जा रहा है। थराली में बादल फटने के बाद हर तरफ मलबा ही मलबा है और लोग भी खौफ में हैं। सड़क मार्ग कई जगहों पर बाधित है, जिससे बाधा भी आ रही है। थराली सगवाड़ा मार्ग बंद है। बीआरओ की टीम सड़कें खोलने में जुटी है। पिंडर और प्राणमती नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है। कई गांवों का संपर्क आपस में टूट गया है। प्रशासन ने थराली तहसील के सभी स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों को बंद रखने के आदेश दिए हैं। लोगों से सतर्क रहने की अपील भी की गई है। थराली शहर हो गया, तहसील परिसर हो गया, सागवाड़ा गाँव हो गया, चेपड़ो हो गया, आसपास के इलाकों में काफ़ी अतिवृष्टि हुई, काफ़ी जो नुकसान हुआ है। और मलबा आने से जो है एक कविता नाम की महिला जो है 20 साल की दब गई है वहाँ पे महिला, और एक व्यक्ति गंगा जोशी जो है चेपड़ो में लापता है, वो 72 साल की एज है।
रात में ही हम लोगों ने मूव करा दिया था। डीआरएफ की टीम थी, एसडीआरएफ की टीम थी, डीडीआरएफ की टीम, हमारी टीम थी, वो मूव करा दिया था क्योंकि रास्ता के लिए ब्लॉक हो गया है और इसलिए जो है बहुत दिक्कत हो रही है लोगों को। और बाकी तहसील के स्टाफ जो है, प्रशासन जो है वहाँ लगा हुआ है राहत कार्य में। थराली की इस घटना के बाद सीएम धामी हालात पर नजर बनाए हुए हैं। वो लगातार स्थानीय प्रशासन के साथ संपर्क में है। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश और भूस्खलन ने जनजीवन को मुश्किल में डाल दिया है। अगस्त के महीने में उत्तराखंड में आपातकाल चल रहा है क्योंकि बादल फटने और लैंडस्लाइड की घटनाओं में इजाफा हो रहा है, जिससे हर तरफ खौफ का मंजर नजर आ रहा है। चमोली से नितिन सेमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड।